नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डिवाइन क्लासेस भाग्य के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने गणित के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, तो गणित चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम करने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज शुरू करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, रैंकिंग टेस्ट। एक दो लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि आज तुम किताबों के दीवाने हो जाओ, आज तुम किताबों के दीवाने हो जाओ, बहुत जल्द दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाएगी, बहुत जल्द दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। तो अभी संघर्ष का दौर है, आप सभी को संघर्ष करना है और अपनी सफलता प्राप्त करनी है, अपनी सरकारी नौकरी लेनी है। और जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आप सभी को पता है कि दुनिया दीवानी तो होनी है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा चैप्टर क्या है? आज का हमारा चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। तो क्रम परीक्षण के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? बाएं से कौन सा अक्षर? 13वां अक्षर के दाएं पूछ रहा ना। जब दाएं पूछे तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और बाएं पूछे तो माइनस करेंगे। तो 13 प्लस 5 18। तो क्या पूछ रहा है कि बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 18वां अक्षर पूछ रहा है, और क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। जेड वाई एक्स डैश डैश सी बी ए, इस क्रम में बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, मतलब जेड से ए की तरफ लिख दिया जाए। और बाएं से पूछ रहा है, बाएं से पूछ रहा है। जब हमें अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होती है, ए बी सी डैश 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 एक्स वाई जेड, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होती है और हमें दाएं से पूछा जाता है, हमें कोई पूछ लिया जाए कि दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं 27 से वो अक्षर माइनस कर देते हैं। जैसे हमें दाएं से पूछ लिया जाए, दाएं से 27वां, दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 10वां अक्षर, तो 10 माइनस कर देते हैं। हमें क्या प्राप्त होता है? 17। ये 17 कहां से बता सकते हैं हम? 17 बाएं से बता सकते हैं। और बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है? क्यों होता है? बाएं से 17वां अक्षर क्यों होता है? इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? हमें बाएं से पूछा गया है, और बाएं से कौन सा अक्षर? 18वां अक्षर पूछा गया, लेकिन वर्णमाला किस क्रम में है? उल्टे क्रम में है। तो हम 27 से 18 माइनस कर देंगे, तो हम दाएं से ए की तरफ से बता देंगे, जो लेटर आएगा ए की तरफ से हम डायरेक्ट बता देंगे ना। तो क्या करते हैं, यहां पर करेंगे हम 27 माइनस 18। 27 से कितना माइनस करते हैं? 18। तो कितना प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा हमें, 9। अब 9 कहां से बता सकते हैं? देखो, यहां बोला गया बाएं से, तो बाएं इस तरफ है, और बाएं से जो बताना है वो कौन सा अक्षर? 18वां अक्षर बताना है, लेकिन हमने 27 से 18 माइनस कर दिया। तो अब हम कहां से बता सकते हैं? दाएं से, मतलब ए की तरफ से बता सकते हैं। और ए की तरफ से 9वां अक्षर, तो ए की तरफ से 9वां अक्षर आप सभी को पता कौन होता है? आई होता है, आई होता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें और दाएं से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? बोला गया कि रोहन बाएं से 7वें स्थान पे, दाएं से 20वें स्थान पे, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करते हैं।
कुल बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस 1। क्या फॉर्मूला है? कुल बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस 1। तो यहां रोहन का बाएं से स्थान कौन सा है? 7वां। दाएं से स्थान कौन सा है? 20वां। माइनस 1। 20 प्लस 7 27 और माइनस 1 26। तो कुल छात्र कितने हैं? पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? 26। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखने पर। पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था? अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रम में लिखने पर। तो बाएं से दाएं कौन सा क्रम होता है? ए बी सी डैश डैश एक्स वाई जेड। ये तो कौन सा होता है? बाएं से दायां क्रम। और जब जेड की तरफ से लिखा गया हो तो ये कौन सा होता है? उल्टा क्रम या दाएं से बायां क्रम। तो क्या बोला गया? बाएं से दाएं क्रम में लिखा गया है। बाएं से 12वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर। तो बाएं से कौन सा अक्षर? 12वां अक्षर के दाएं। अगर दाया बोला गया तो ऐड करेंगे, बाया बोला जाता तो माइनस करेंगे। के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो 12 और 5 17। और जब अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाएं लिखी गई हो तो 17वें नंबर पे या 17 नंबर पे कौन आता है? क्यू आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वां अक्षर क्या होता है? टी होता है। और 20 प्लस 5 करेंगे, के दाईं ओर पूछा गया तो 5 करेंगे 25। 25वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? वाई होता है ना। 25वां अक्षर वाई होता है। 20 प्लस कितना करेंगे? 5 25 और 25वां अक्षर क्या होता है? वाई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक तीसरा अक्षर क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये तो अंग्रेजी वर्णमाला होगी हमारे पास। इसमें क्या किया जाता है? प्रत्येक तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है। तीसरा अक्षर सी, फिर एफ, फिर आई, फिर जे, एल है, जे नहीं एल होगा यहां पर, एल एल एल, उसके बाद ओ आर यू एक्स हटा दिया।
क्या हटा दिया, सी, फिर तीसरा लेटर एफ, उसके बाद तीसरा लेटर आई, उसके बाद तीसरा लेटर एल, उसके बाद तीसरा लेटर ओ, उसके बाद तीसरा अक्षर आर, उसके बाद तीसरा अक्षर यू, और उसके बाद तीसरा अक्षर एक्स। इनको हटा दिया। अब क्या बोला गया है, दाएं से, कहां से, दाएं से, तो दाएं इस तरफ होगा ना, दाएं से कौन सा अक्षर, नौवां अक्षर, तो दाएं से पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। नौवां अक्षर क्या हो जाएगा, एन। दाएं से नौवां अक्षर एन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, एन, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, किसी विशेष कक्षा में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। किसी विशेष कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। किसी विद्यार्थी मतलब कोई विद्यार्थी है, उसका क्रम है 51 विद्यार्थियों वाली उस कक्षा में। तो कुल विद्यार्थी कितने कक्षा में, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 51 है। कुल विद्यार्थी 51 है। उस कक्षा में पंक्ति के आरंभ से उस विद्यार्थी का पंक्ति के आरंभ से कौन सा स्थान है, 23वां स्थान है। तो पूछा गया है अंतिम से, पंक्ति के अंतिम से भी उस विद्यार्थी का स्थान क्या होगा। कोई विद्यार्थी है, उसका 51 विद्यार्थियों की पंक्ति में आगे से 23वां स्थान है, तो उसी पंक्ति में उस विद्यार्थी का पीछे से क्या स्थान होगा। तो क्या करेंगे, कुल से माइनस कर देंगे आगे से स्थान और +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। कुल बराबर बायां स्थान प्लस दायां स्थान -1। अगर पंक्ति है, कुल बराबर आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1, एक ही बात है। आगे से स्थान, पीछे से स्थान -1। अब आगे से स्थान कितना दिया गया, 23। कुल बराबर 23 प्लस पीछे से स्थान ज्ञात करना है -1। कुल अपने पास क्या है, यहां पर कुल विद्यार्थी 51 है। 51 - 23 +1 बराबर क्या आ जाएगा, जो उस विद्यार्थी का पीछे से स्थान है। 51 से जब 23 माइनस करते हैं तो हमारे पास 28 बचता है, और 28 में 1 ऐड करेंगे तो 29। तो उस विद्यार्थी का पीछे से स्थान क्या हो जाएगा, 29। उस विद्यार्थी का पीछे से कितना स्थान हो जाएगा, 29। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब हमें बायां और दायां दिया हो तो हम बाएं, कुल पूछा गया हो तो कुल बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। और जब हमें आगे और पीछे का स्थान दिया गया हो उनमें से एक, और हमें कुल छात्र पूछे जाएं तो आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1। तो यही यहां किया है, कुल बायां प्लस दायां -1, या कुल आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1 मान रख दिया, और पीछे से छात्र का स्थान क्या हो गया, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है
लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर है, दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल मौजूद लड़कियों की संख्या कितनी होगी? पंक्ति में मौजूद कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी? कुल पूछा गया है। आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान, आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1 आगे से फातिमा का कौन सा स्थान है पंक्ति में? 15वां स्थान। पीछे से 9वां स्थान -1, 15 और 9 24, -1 करेंगे 23। तो पंक्ति में कुल कितने छात्राएं हैं? 23 छात्राएं हैं। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां मौजूद हैं? 23 लड़कियां मौजूद हैं। 1 माइनस क्यों करते हैं? यह भी देखो ध्यान रखना, अगर किसी के मन में एक डाउट उत्पन्न हो रहा हो कि 1 माइनस क्यों कर रहे हैं, तो इसका भी आपको कारण बता देता हूं। देखो, लड़कियों की पंक्ति में फातिमा है, फातिमा का आगे से कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। और पीछे से कौन सा स्थान है? पीछे से 9वां स्थान है। तो यहां देखो 15 और 9 दोनों जुड़ रहे हैं ना, तो यहां फातिमा की दोनों साइड से जो क्रम है वो जुड़ गया। अगर दोनों साइड से उसकी स्थिति जुड़ गई तो एक साइड से तो माइनस करनी पड़ेगी ना, इसी वजह से एक माइनस करते हैं। तो दोनों तरफ से स्थिति जोड़ने पर कुल कितने? 24 और एक माइनस करने पर 23। तो कुल कितनी लड़कियां हैं? 23 लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, यदि अक्षरों के समूह को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर क्या होगा? जो अक्षरों का समूह दिया गया है इसको उल्टे क्रम से लिखा जाए। कैसे लिखा गया है? ADIS ऐसा कुछ लिखा गया है, और अंत में क्या है? KYAR ऐसे लिखा गया है। इसको बोला गया कि इसको उल्टे क्रम में लिखा जाए। उल्टे क्रम में लिखा जाए मतलब कैसे लिखा जाए? इसको लिखा जाए RAYKSIDA इस क्रम में लिखा जाए। तो बाएं से 9वें अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर क्या होगा? बाएं से 9वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, तो ऐड करेंगे 9 + 3 12। तो क्या पूछा गया है? बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? जब इसको इस प्रकार लिखा जाए तो बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? तो यही देख लेते हैं इसको। अब देखो इस तरफ से चेक करेंगे, क्योंकि जब इसको उल्टा लिखेंगे, देखो RAYK उल्टा लिखा, इसी क्रम में आया। तो कौन सा अक्षर पूछा गया? 12वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12वां अक्षर क्या हो जाएगा? R। 12वां अक्षर क्या हो जाएगा? R। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? R। राइट आंसर क्या होगा? R। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया इसका राइट आंसर
राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर। जब हमने बाएं से चेक किया, जब हमने बाएं से चेक किया तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12वां अक्षर क्या है? आर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है छात्रों की कक्षा में राजेश का राजेश का शीर्ष से 15वां स्थान, प्रकाश का नीचे से 25वां स्थान, ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के बीच कुल 10 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे? क्वेश्चन में बोला गया कि एक कक्षा है, कक्षा में छात्रों की एक पंक्ति है, नहीं पंक्ति तो नहीं बोला गया, छात्र हैं कक्षा में। राजेश का आगे से 15वां स्थान है, जबकि प्रकाश का पीछे से 25वां स्थान है, ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है और ज्ञान तथा राजेश के मध्य कुल 10 विद्यार्थी हैं, 10 बच्चे हैं। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? क्वेश्चन में बोला गया है कि राजेश का आगे से कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। अब प्रकाश का नीचे से 25वां स्थान है, तो मान लेते हैं यहां से प्रकाश का 25वां स्थान है। ये 25वें स्थान पे कौन है? प्रकाश है। अब बोला गया है ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है, तो ये नीचे से और आगे होगा तो इस तरफ होगा ना। 10 स्थान आगे कौन है? यहां पर कौन है? ज्ञान है। तो 25 ये हो गए और 10 स्थान आगे, तो ज्ञान पीछे से कौन सा स्थान? 35वां स्थान। 25 + 10 35। अब क्या बोला गया है? राजेश और ज्ञान के मध्य ठीक कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां कुल कितने विद्यार्थी इनके मध्य? 10 विद्यार्थी हैं। तो 35 + 10 45 और एक किसकी स्थिति? राजेश की। तो राजेश की पीछे से स्थिति क्या हो गई? 46 हो गई ना। भाई पीछे से 25 प्रकाश की और 25 और 10 35, 35 पे कौन है? ज्ञान। इनके मध्य ठीक कितने विद्यार्थी हैं? 10 है, तो 45 हो गए ना। और 45, जबकि राजेश की स्थिति कौन सी है? राजेश तो यहां बैठा हुआ है, तो राजेश की स्थिति कौन सी है? 46। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कुल कितने छात्र हैं? तो कुल पूछा जाए तो बायां प्लस दायां, कुल आगे से स्थान, आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान, आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1 कर देंगे। आगे से राजेश की स्थिति कौन सी है? 15, पीछे से राजेश की स्थिति 46। 15 + 46 और -1, तो 15 + 46 61 और -1 करते हैं तो 60। तो कुल विद्यार्थी कितने पंक्ति में? कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 60 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 12 छात्रों की एक पंक्ति में जब कर्ण 3 स्थान दाहिनी ओर खिसक जाता है, मान लीजिए कि यहां कर्ण बैठा हुआ है और वो 3 स्थान खिसकेगा, तो एक स्थान तो ये 2 3 स्थान खिसक जाता है, तो वह दाहिनी ओर से 5वें स्थान पे हो जाता है।
3 स्थान खिसकने के बाद वह दाहिनी ओर से कौन से स्थान पे हो गया? 5वें स्थान पे हो गया। दाहिनी ओर से 5वें स्थान पे हो जाता है। कब? जब वह 3 स्थान खिसक जाता है। तो पहले वह 3 स्थान इधर था, तो 3 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, मतलब कि पहले उसका स्थान क्या था? 8 था दाहिनी ओर से। अगर वो 3 स्थान खिसकेगा तो दाहिनी ओर से 5 हो जाता है। तो पहले दाहिनी ओर से कितना था? 8 पर था, दाहिनी ओर से 8वां स्थान था। अब बोला गया पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पे था? बाएं छोर से। तो कुल माइनस पहले का स्थान, कुल माइनस पहले तो दाएं से स्थान था वो, और प्लस 1। तो 12 से कितना? 8 माइनस करेंगे 4, और प्लस 1 कर देंगे 5। तो पहले वह कौन से स्थान पे था? बाएं से 5वें स्थान पे था। 3 स्थान उधर खिसकने के बाद अब वह दाएं से कौन से स्थान पे है? 5वें स्थान पे। लेकिन हमें क्या पूछा गया? पहले वह बाएं से किस स्थान पे था? तो पहले वह बाएं से किस स्थान पे था? 5वें स्थान पे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर क्या होगा? 12वें अक्षर के दाईं ओर पूछा गया 8वां अक्षर, तो 20 पे कौन आता है? टी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में रेणु की रैंक कितनी है? 15वीं है। यदि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक कौन सी होगी? रेणु की किसी कक्षा में नीचे से रैंक कौन सी है? 15वीं रैंक है, और कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 30। कुल माइनस ऊपर से रैंक, ऊपर से रैंक प्लस 1 बराबर क्या होगा? पीछे से रैंक बराबर पीछे से रैंक। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30, आगे से रैंक 15 प्लस 1 बराबर पीछे से रैंक। 30 से 15 माइनस करेंगे 15 प्लस 1 16, तो पीछे से उसकी रैंक क्या हो जाएगी? 16। पीछे से उसका स्थान क्या हो जाएगा? 16वां स्थान हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर कक्षा में तो कुल 30 ही विद्यार्थी हैं, तो उसका स्थान 16वां कैसे हुआ? 16वां कैसे हुआ? भाई उसका स्थान आगे से 15वां है, आगे से 15वें स्थान पे बैठी हुई है, और उससे पीछे 15 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 15 तक तो रैंक हो गई उनकी, और 15 के बाद वो 16वें स्थान पे तो आएगी, 16वें स्थान पे आएगी ना, तो उसकी रैंक कौन सी हो जाएगी? 16वीं रैंक। या ऐसे मान लो जैसे आगे से कुल कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं? 15 बैठे हुए हैं, और पीछे से 15 बैठे हुए हैं, 15 बैठे हुए हैं। ये विद्यार्थी तो पीछे से 15 बैठे हुए वो हैं, और ये आगे से 15 बैठे हुए। जब इसकी रैंक देखेंगे आगे से तो ये 16वें स्थान पे होगा, और इसकी रैंक पीछे से देखेंगे तो ये 16वें स्थान पे होगा। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? उसकी रैंक 16वीं रैंक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 24 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, F दाएं छोर से 17वां है। F दाएं छोर से कौन सा है? 17वां है। R बाएं छोर से 19वां है। F दाएं छोर से 17वां है। F दाएं छोर से 17वां, R बाएं छोर से 19वां है। F और R के मध्य कुल कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं? तो यहां F की दाएं से स्थिति प्राप्त है ना, बाएं से स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।
बाएं से स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कुल माइनस दायां प्लस 1। 24 से 17 माइनस करते हैं 7, 24 से 17 माइनस करते हैं 7 प्लस 1 8। तो यहां जो f है उसकी दाएं से बाएं से स्थिति कौन सी हो गई, f की बाएं से स्थिति कौन सी हो गई, 8वीं। f बाएं से 8वें स्थान पे और दाएं से 17वें स्थान पे। f बाएं से 8वें स्थान पे और r बाएं से 19वें स्थान पे है। तो 8 में कितना ऐड किया जाए कि 19 हो जाए, 8 में कितना ऐड किया जाए कि 19 हो जाए। तो 8 में 11 ऐड करेंगे, 8 में कितना 11 ऐड करते हैं, 8 प्लस 11 19 हो गया। लेकिन 19वां तो कौन है, r है ना, 19वां कौन है, r है, और 8वां कौन है, f है। तो इनके मध्य पूछा गया, तो इनके मध्य कुल कितने विद्यार्थी होंगे, इनके मध्य कुल 10 विद्यार्थी होंगे, इनके मध्य कुल 10 विद्यार्थी होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पे है, कुल जब पूछा जाए तो बायां प्लस दायां माइनस 1, 20 माइनस 1 19। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, 19। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अगर आपने अच्छे से मेहनत की, ध्यान से पढ़ाई की, तो आराम से एग्जाम निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, तो निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। 50 माइनस 17 प्लस 1 बराबर नीचे से स्थान। तो 50 से 17 माइनस करते हैं 33 और प्लस 1 करेंगे 34। तो उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 34वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुल माइनस उसकी आगे से स्थिति प्लस 1 बराबर नीचे से स्थान है पीछे से स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना 40 छात्रों के एक समूह में शीर्ष से 8वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। नीचे से स्थान कुल बराबर शीर्ष से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस 1। अब पूछा क्या गया है, नीचे से स्थान, नीचे से स्थान बराबर कुल कितने 40। शीर्ष स्थान बराबर किस तरफ आएगा, माइनस। शीर्ष से स्थान 8वां, माइनस 1 बराबर किस तरफ आएगा, प्लस 1। तो 40 से 8 माइनस करते हैं 32 प्लस 1 33। तो पीछे से उसका स्थान क्या हो जाएगा, 33वां। पीछे से उसका स्थान क्या हो जाएगा, 33वां। कुल 40 है, आगे से स्थान 8वां है, प्लस 1। तो 40 माइनस 8 32, 32 प्लस 1 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं,
48 विद्यार्थी हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। यदि एक लड़की रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं है और 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है, तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है? कुल कितने विद्यार्थी हैं? 48 विद्यार्थी हैं। अब क्या बोला गया है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है, तो लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं? लड़कियों की संख्या क्या मान लिया? x मान लिया। लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी फिर? लड़कों की संख्या 2x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है। x प्लस 2x बराबर 48। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को ऐड करेंगे तो कुल विद्यार्थी आएंगे। कुल विद्यार्थी 48 हैं। 3x बराबर 48। यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? 48/3। x बराबर 16। x बराबर 16। तो लड़कियों की संख्या 16 और लड़कों की संख्या 32। लड़कों की संख्या कितनी है? 32। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रश्मि की रैंक ऊपर से कौन सी है? ऊपर से रश्मि की रैंक 15वीं रैंक है। अब 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है, तो 15वें स्थान पे रश्मि है और उससे 5 लड़कियां ऊपर हैं। 1 2 3 4 5। तो अब यहां ऊपर कितने लड़के बच गए? 9 लड़के बच गए ना भाई। 15वीं रैंक तो रश्मि की है, 5 लड़कियां उससे बेहतर है, तो 15 से 5 माइनस करेंगे 9 बचेंगे। 15 से करेंगे या 14 से? 14 से 5 माइनस करेंगे। 14 से 5 माइनस करेंगे क्योंकि 15वीं तो रश्मि है ही। रश्मि से ऊपर 5 लड़कियां हैं, तो 5 लड़कियां माइनस कर देंगे 14 से, तो 9 लड़कों की रैंक रश्मि से बेहतर है। कितने लड़कों की? 9 लड़कों की रैंक रश्मि से बेहतर है। कुल लड़के कितने हैं? 32। कुल लड़के कितने हैं? 32। तो 32 माइनस 9। 32 माइनस 9। 32 से कितना? 9 माइनस करेंगे तो कितने लड़कों की रैंक रश्मि से खराब है? 23। 23 लड़कों की रैंक रश्मि से खराब है। तो धन्यवाद सभी का। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।